नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम वर्ग शाखा बुद्धि और आत्मानुभूति पर जो विचार है उन विचारों की हम यहाँ बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको यूनिट सेकंड की धर्म का मनोवैज्ञानिक के जो अध्ययन है उस अध्ययन में हमने इससे पूर्व 3 धर्म दार्शनिकों के बारे में आप लोगों से चर्चा की है, जिनमें प्रमुख रूप से फ्रायड, जेम्स और युंग की जो धर्म संबंधी मनोवैज्ञानिक जो अवधारणा थी उसके बारे में हम आपसे पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब आज इस यूनिट का अंतिम जो बिंदु है, वर्ग शाखा बुद्धि और आत्मानुभूति पर जो विचार है उस विचार की हम यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं। बुद्धि ज्ञान का वह रूप है जो इंद्रियानुभूति सेंस एक्सपीरियंस से प्राप्त वस्तुओं का विश्लेषण कर ज्ञान को प्राप्त करती है। बुद्धि भिन्न भिन्न वस्तुओं के संबंध का मूल्यांकन करती है। बुद्धि के द्वारा वस्तुओं के आकार का ज्ञान होता है। यह ज्ञाता और ज्ञेय के बीच भेद उपस्थित करती है। बुद्धि की पद्धति विश्लेषणात्मक होती है। यह व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। बुद्धि के द्वारा वास्तविकता यानी रियलिटी का ज्ञान असंभव है। वास्तविकता का ज्ञान आत्मानुभूति इंस्टीट्यूशंस से प्राप्त होता है। यह ज्ञान का वह रूप है जिससे ज्ञाता और ज्ञेय के बीच भेद का अंत हो जाता है। तात्पर्य इसका ये है कि जो बुद्धि है, जो बुद्धि के द्वारा हमें जो वास्तव में जो वास्तविकता जो रियलिटी का वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो ज्ञान जो है आत्मानुभूति के द्वारा प्राप्त होता है और आत्मानुभूति में ही ज्ञेय और ज्ञाता का जो भेद है उसका अंत हो जाता है, यानी ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मानुभूति के माध्यम से होता है, न कि बुद्धि के माध्यम से। यह साक्षात ज्ञान है जो आत्मानुभूति बुद्धि से उच्च है, परंतु आत्मानुभूति बुद्धि को तिरस्कार की भावना से नहीं देख सकती है, क्योंकि आत्मानुभूति का जो आधार होता है वो बुद्धि होता है। यद्यपि बुद्धि जो है वो आत्मानुभूति नहीं हो सकती है, लेकिन आत्मानुभूति का जो आधार होता है वो वास्तव में बुद्धि ही होता है। और आत्मानुभूति में ज्ञाता और ज्ञेय का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, जबकि बुद्धि में ज्ञाता और ज्ञेय का जो भेद है वो बना रहता है। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से आत्मानुभूति और बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान की अवधारणा है उसमें भेद करने का यहाँ प्रयास किया गया है। बर्कशॉ की नीति और धर्म संबंधी जो विचार है वो इस प्रकार है कि बर्कशॉ के अनुसार नैतिकता 2 प्रकार की होती है। एक स्थिर नैतिकता और दूसरी होती है गतिशील नैतिकता। स्थिर नैतिकता जिसे हम स्टैटिक मॉरलिटी कहते हैं, और गतिशील नैतिकता जिसे डायनेमिक मॉरलिटी कहा जाता है। यह समाज को कायम रखने के लिए जो नैतिकता आवश्यक है उसे स्थिर नैतिकता कहा जाता है, जिससे सामाजिक जो आयाम है वो कायम रहते हैं। यह नैतिकता आत्मरक्षा की भावना से संचालित होती है। और परंपरागत नैतिकता यानी ट्रेडिशनल जो मॉरलिटी का पालन करने के फलस्वरूप इस नैतिकता को स्थिर नैतिकता कहा जाता है। यानी स्थिर नैतिकता में जो परंपरागत जो नैतिकता है, परंपरागत जो नीति है, उनका पालन इसके अंतर्गत किया जाता है और इसीलिए इसको स्थिर नैतिकता कहा जाता है। गतिशील नैतिकता अद्भुत व्यक्तियों की देन कही जाती है। समाज में कभी कभी महान आत्माओं का जन्म होता है। ये विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा और अपनापन का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से विश्व में कभी कभी जो महान जो पुरुष उत्पन्न होते हैं, महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जो उत्पन्न होते हैं, वो एक प्रकार से गतिशील नैतिकता को बल देते हैं। और ये विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तरह से प्रेम और अपनापन का भाव जो है उत्पन्न करते हैं। यदि विश्व में अद्भुत व्यक्तियों का जन्म नहीं होता तो समाज की नैतिकता स्थिर ही रहती।
नैतिकता को प्रगतिशील बनाने का श्रेय महान पुरुषों को जाता है। ये इस प्रकार की बातें की जाती है। इससे नैतिकता का जो आधार मानव में निहित एक सृजनात्मक शक्ति है, यानी वास्तव में जो नैतिकता का आधार है वो मानव में एक सृजनात्मक शक्ति होती है। उस सृजनात्मक शक्ति में इसका आधार निहित होता है। तो नैतिकता की तरह धर्म भी दो प्रकार के होते हैं। तो बर्गसा उन्हें स्थिर धर्म यानी स्टैटिक रिलीजन और गतिशील धर्म डायनेमिक रिलीजन कहते हैं। स्थिर धर्म स्थिर नैतिकता की देन है और गतिशील धर्म गतिशील नैतिकता की देन है। स्थिर धर्म और स्थिर नैतिकता में निकटता का संबंध है, एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन कार्य है। उसी प्रकार गतिशील धर्म और गतिशील नैतिकता में भी घनिष्ठ संबंध है, इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। गतिशील धर्म रहस्यवाद से प्रभावित है। रहस्यवाद की समस्त विशेषताओं का परिचय गतिशील धर्म में मिलता है। प्रश्न उठता है कि रहस्यवाद क्या है? तो बर्गसा के अनुसार प्राण तत्व के साथ सामंजस्य उपस्थित करना रहस्यवाद कहलाता है। रहस्यात्मक अनुभूति में व्यक्ति प्राण तत्व के साथ आत्मसात हो जाता है, यानी जो रहस्यात्मक जो अनुभूति होती है उसमें व्यक्ति जो है प्राण तत्व के साथ में अपने आप को आत्मसात कर लेता है, जिसके फलस्वरूप वह प्राण तत्व की तरह गतिशील हो जाता है। रहस्यात्मक अनुभूति आनंद एवं शांति का संचार करता है। यह एक अकथनीय का मतलब जिसको कथन नहीं किया जा सकता, यानी जिसको शब्दों में जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की जो रहस्यात्मक जो अनुभूति होती है उसको अकथनीय कहा जाता है। स्थिर धर्म को स्वाभाविक धर्म कहा जाता है। परंपरागत धर्म को ही स्थिर धर्म कहा जाता है। ऐसे धर्म का मूल उद्देश्य समाज को जीवित रखना है, इसलिए वह आचरण जो सामाजिक व्यवस्था का खंडन करता है उसे निषेध समझा जाता है। गतिशील धर्म स्थिर धर्म की विरुद्ध प्रतिक्रिया है। ये गतिशील जो धर्म होता है, इस धर्म को जो स्थिर धर्म है उस स्थिर धर्म के विरुद्ध एक प्रकार से प्रतिक्रिया मानते हैं। यह एक अनूठा धर्म है। यह धर्म सामाजिक व्यवस्था की परिधि के बाहर समस्त मानव के शुभ के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्थिर धर्म धर्म की आदि व्यवस्था है। आदि का मतलब प्राचीन जो व्यवस्था है उसको स्थिर धर्म कहा जाता है। इसके विपरीत गतिशील धर्म धर्म के विकास का अंतिम चरण है। स्थिर धर्म के द्वारा व्यक्ति के बाह्य आचरण पर प्रभाव पड़ता है, जबकि गतिशील धर्म के द्वारा व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। गतिशील धर्म के प्रभाव में संपूर्ण व्यक्ति ही बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर स्थिर धर्म और गतिशील धर्म में अंतर बताते हुए इनकी व्याख्या करते हैं। स्थिर धर्म देव कथा से प्रभावित रहता है, इसलिए इसे अबौद्धिक कहा जाता है। इसके विपरीत गतिशील धर्म को अति बौद्धिक कहा जाता है, क्योंकि यह रहस्यवादी प्रवृत्ति की वशीभूत रहता है। व्यावहारिक जीवन में दोनों धर्मों को एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन कार्य है। प्रत्येक देश में स्थिर धर्म और गतिशील धर्म के बीच एक सामंजस्य देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बर्गसा के ये गतिशील और स्थिर धर्म की व्याख्या की है। बर्गसा का एक महत्वपूर्ण जो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो इस पुस्तक को भी आप याद रखेंगे, टू सोर्सेस ऑफ मॉरलिटी एंड रिलीजियंस के नाम से ये पुस्तक प्रसिद्ध है। और इसी पुस्तक में उपयुक्त जो हमने अभी व्याख्या की है उस व्याख्या का उल्लेख बर्गसा की इस पुस्तक के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने इसमें बर्गसा की जो धर्म का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उसकी हमने इस क्लास के अंतर्गत चर्चा की है, व्याख्या की है। तो निश्चित रूप से आपको बर्गसा से संबंधित जो धर्म संबंधी जो व्याख्या है वो व्याख्या आपको समझ में आई होगी। और उससे पूर्व की जितनी भी जो धर्म दार्शनिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक धर्म का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उनसे संबंधित जो दार्शनिक है उनमें प्रमुख रूप से हमने ये 4 दार्शनिक है, फ्रायड, जेम्स, युंग और ये अंतिम बर्गसा, जिसके बारे में हमने विभिन्न वीडियोस के माध्यम से चर्चा की है। निश्चित रूप से ये यूनिट आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ में हम यहाँ ये जो चौथी यूनिट है वो आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।